एंटी करप्शन भारत की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने अपने विचार रखे। होली मिलन के प्रोग्राम में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने का काम करना चाहिए और नेक इरादे हों तो सब कुछ हो सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे एंटी करप्शन पोर्टल पर भी जो भी समस्या है हमारे द्वारा या हमारे संगठन के द्वारा होगा उसे हम तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। ये हमारा सबसे प्रण है। अगेन सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। सही वजह संजीव गुप्ता जी, आगरदार प्रसिद्ध के नवनियुक्त अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी, हमारे महाराष्ट्र आशीष महेश्वरी और सम्मानित सभी आदरणीय हमारे सदस्य, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, होता क्या है ये सम्मेलन आज हमारा गेट टुगेदर है। इस तरीके का एक गेट टुगेदर हर त्योहार पे हम करें, एक साथ मिले, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। सबसे पहले बधाई मैं दूंगा हमारे संजीव गुप्ता जी को, संजीव त्यागी जी को, गुप्ता जी बोलते ना, संजीव जी कैसे हो? संजीव सब पहुंच जाएगा। के कवि है, बहुत ही मैं कई पुकारी है और कुछ लाइन में है, बड़ा अच्छा सुनाते हैं। आज थोड़ा इस माहौल को देखता हूँ, अभी इन्हें कम लगा, लेकिन अगली जो मीटिंग हमारी होने वाली है उस मीटिंग में आपकी पूर्ति होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही दीपू भाई, हमारे कटू भाई और आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। इस सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विरासत में हमें क्या मिला महत्वपूर्ण ये नहीं है, विरासत में हमें क्या मिला महत्वपूर्ण ये नहीं है, विरासत में हम क्या छोड़कर जाएंगे महत्वपूर्ण। जीवन में अगर हम कुछ करें तो अच्छा करें, और करें तो दिल से करें, और करें तो 100% करें, वरना ना करें। जिस काम को करो दिल से करो, उसी में तरक्की मिलने वाली है, वरना मिलेगी। जैसे कहा है कि अगर गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जब होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर। अगर हम एक साथ मिलकर चले, एक गति को चले और एक दिशा में दौड़े, तो हम बड़े से बड़ी मुसीबत को भी हटा सकते हैं। ये मिशन दिमाग में क्यों आया? बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एंटी करप्शन भारत वर्ष से आप देख रहे हैं, जगह जगह बहुत सारी चीजें अब उस दिशा में काम होता जा रहा है। आप देख भी रहे हैं कुछ महीने में हम लोग कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं है, राजनीतिक हम है और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम हर तरीके से चाहते हैं कि हम जो काम करें वो दिल से उस काम का अंजाम दें जो कर रहे हैं, और जो जनता चाहती है उसे पूरा करें। शासन और प्रशासन के साथ मिलकर चले और पूरी जनता के साथ मिलकर चले, क्योंकि किसी भी काम को अगर अच्छा करना है तो मिलकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक संगठन में ताकत है। तो इसीलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं और आज हमें इतने अच्छे चीजें मिलती जा रही हैं, साथ में इतने अच्छे दोस्तों का, इतने अच्छे सहयोग का हमें सहयोग मिल रहा है कि हम उस मिशन को जो हमने मन में लिया है उसे हम पूरा जरूर करेंगे। अभी जैसे इसी साल से हम नए साल से एक हमारा जो मैगजीन स्टार्ट हो रही है हमारी और रो रो के तू आंसू ना बहा, और वृंदावन का बाके बिहारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा अवतारी बनूंगा, वृंदावन का बाके बिहारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा अवतारी बनूंगा। त्रेता में जोड़ी जैसे होगी सीता राम की, और द्वापर में जोड़ी होगी राधे और श्याम की, द्वापर में जोड़ी होगी राधे और श्याम की, तेरे चरणों का मैया अवतारी बनूंगा, वृंदावन का बाके बिहारी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। क्या? एक शर्त मैया तेरे चरण देख छीऊंगा, एक शर्त मैया तेरे चरण देख छीऊंगा, और बनूंगा गोपाल तेरा दूध नहीं पीऊंगा, बनूंगा गोपाल तेरा दूध नहीं पीऊंगा, यशोदा माँ के आंगन का
अवतारी बनूंगा, वृंदावन का बांके बिहारी बनूंगा। सोचा ज्यादा से ज्यादा खीर मांग लेगा, फिर साथ में कुछ और मांग लेगा, इससे ज्यादा क्या मांगेगा। हाँ ठीक है बेटा, मैंने तुझे 2 वचन दिए, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। अब ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोला मैया अब तुमने वचनबद्ध हो गई हो, जिस समय मेरे पिताजी मुझे राज्य अभिषेक करें उस समय आपको पिताजी से 2 वरदान मांगने हैं। कौन से? जिस समय नाना श्री का युद्ध चल रहा था, राजा केक का युद्ध चल रहा था, तो दशरथ जी युद्ध करने गए, तो दशरथ जी के जो रथ था उसकी कील निकल गई, तो मैया केकई ने अपनी उंगली को उसमें फंसा करके पूरा युद्ध जिताया। तो उस समय दशरथ जी ने कहा था कि केकई 2 वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब तुम्हारा हृदय करे तब मांग लेना। कि ठीक है, बता दो बेटा मांगना क्या चाहता है। कि मां पहले वरदान में जिस समय पिताजी मेरा राज्य अभिषेक करें, आप मेरे लिए नहीं भरत के लिए राज्य अभिषेक मांगे। ठीक है भाई, मेरे लिए दोनों बराबर हो, कोई बात नहीं। बोले मैया अब जो दूसरा वरदान मैं मांग रहा हूं, ऐसा ना हो कि कहीं आपको विधवा का जीवन जीना पड़े। तो मैया एकदम चकित रह गई, बेटा क्या मांगने वाला है? कि मैया जिस समय भरत को राज्य अभिषेक मांगने के बाद आप मेरे लिए 14 वर्ष का तपस्वी भेष में वनवास मांगते। तो मैया उसी समय वहां गिर गई। तो मैया जी, राम जी कह रहे हैं कि मैया इस त्रेता युग में मैं अवतरित हुआ हूं मैया कौशल्या के माध्यम से, लेकिन द्वापर युग में मेरा वादा है कि मैं अवतरित होऊंगा आपके माध्यम से। शत्रु की छाती चीरे उसको सैनिक कहते हैं, और देश प्रेम की बहती ज्वाला और तिरंगे की खातिर। अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति बहुत बड़ी पंक्ति है मेरी नजरों में, कि देश प्रेम की बहती ज्वाला और तिरंगे की खातिर, जो मृत्यु का आलिंगन करता उसको सैनिक, इसको सैनिक।